तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। भाई बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ। मतलब एक प्रॉपर तरीके से काम आज करूँगा और कितना काम होगा और कितना काम है अभी मार्केट में देखते हैं भाई। कुछ पता नहीं है, बहुत दिनों से काम नहीं किया ढंग से, तो आज देखते हैं कितना काम होगा। और अभी टाइम हो रहा है, देख लो भाई, 7:08 और पहली बुकिंग मेरे पे आ गई है, जो कि सीधा गुड़गांव की आई है, नोएडा से। और मैंने उठा ली, मैंने रेट वेट कुछ नहीं देखा, प्रीमियर में थी, बस मैंने उठा ली। मैंने निकलो भाई, पहली ड्यूटी है, जैसे जैसे यहाँ से निकलो। तो देखते हैं भाई आज कितना काम होगा। फिलहाल जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने और ड्रॉप करके करता हूँ अपडेट, और जो भी होगा बताता हूँ। आज कोशिश है तगड़ा काम खींचने की, तो देखते हैं भाई काम है कि नहीं है। सुनने में तो यार है कि काम नहीं है, तो देखते हैं और बताता हूँ। कस्टमर ये आ गई खड़े शायद। जी भाई लोगों, तो भाई टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट कैसे पहुंचा बताता हूँ। जो पहली बुकिंग मेरे पे आई थी गुड़गांव की, उसमें मेरे को मिले भाई, गाड़ी चली उसमें पहले तो 48 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट। उसमें मेरे को मिले सब कुछ, टोल टैक्स सब कुछ मिला के 917 रुपये। 670 फेयर मिला, 100 रुपये दिल्ली MCD और 100 रुपये हरियाणा स्टेट टैक्स और 2-3 मतलब टोल वोल मिला के यार टोटल 247 रुपये टोल मिला, 670 फेयर। तो ये हो गया आपका 917 रुपये। और अभी मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, मैं पहुंच गया हूँ टर्मिनल 3 जा रहा हूँ। फिर गुड़गांव ड्रॉप किया, फिर वहां से मेरे पे भाई ड्रॉप करने से पहले ही बुकिंग आ गई यहाँ की टर्मिनल 1 की, जिसमें मेरे को मिले 21 किलोमीटर के 446 फेयर और 105 रुपये दिल्ली MCD। तो ये हो जाता है 551 रुपये। तो 21 किलोमीटर के 551 रुपये मिले। और टर्मिनल 1 पे बुकिंग तो आ रही थी, लेकिन वो आ रही थी गुड़गांव की या कालका जी की, और मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब 300-250 रुपये की बुकिंग आ रही थी। तो मैंने यार इससे बढ़िया तो टर्मिनल 3 चले जाता हूँ। अभी टर्मिनल 3 पे बुकिंग मिल जाएगी और एक ड्यूटी पे इंसेंटिव भी है, 100 रुपये का इंसेंटिव भी मिल जाएगा। देखी जाएगी जो भी आएगी। तो जा रहा हूँ भाई टर्मिनल 3 की पार्किंग में और देखते हैं कहाँ की मिलती है, जहाँ की मिलेगी करूँगा अपडेट। और आज पूरी कोशिश ये है कि हर तरीके की ड्यूटी उठाऊँ, मतलब रैपिडो में भी ड्यूटी उठाऊंगा और उबर में तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा, लेकिन बस फेयर अच्छा होना चाहिए और जगह ठीक होनी चाहिए। बस यही कंडीशन है मेरी, तो और कोई कंडीशन है नहीं। लेकिन रैपिडो में भी उठाऊंगा, चाहे छोटी ड्यूटी क्यों ना हो। तो करता हूँ भाई अपडेट, अब यहाँ से कहाँ की मिलती है और फिर बताता हूँ। टाइम तो 10 बज रहे हैं अभी। तो हाँ जी भाई लोगों, भाई मैं था एयरपोर्ट पे और मैं फिर पहुंच गया एयरपोर्ट पे। तो भाई एयरपोर्ट पे था मैं। एयरपोर्ट से जो मेरे को राइड मिली, वो मिली मेरे को गुड़गांव की, यहीं की DLF की, जिसमें मेरे को मिले 11 किलोमीटर के 300 कुछ रुपए मिले हैं और 100 रुपये वो मिल गया था इंसेंटिव, क्योंकि पहली ड्यूटी थी। और सामने खड़े हैं पुलिस वाले, नो थैंक्स, अभी नहीं जाना नीचे पार्किंग में। हाँ, 331 रुपये मिलते 11 किलोमीटर के और 100 रुपये इंसेंटिव मिल गया था, क्योंकि पहली ड्यूटी थी एयरपोर्ट की। उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद मैं, चलो पहले अपनी तरफ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ भाई। तो गुड़गांव ड्रॉप किया, फिर वहाँ पे ना खड़ा होने का कोई मतलब नहीं था। मैंने ना ड्यूटी आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं खाली एयरपोर्ट निकल जाता हूँ, तुरंत मिल जाएगी। 12 किलोमीटर था, 12 किलोमीटर में खाली आ गया एयरपोर्ट। फिर जो एयरपोर्ट से मेरे को राइड मिली, वो मिली ये इंडिया गेट की, जिसमें मेरे को मिले 20 किलोमीटर के 303 रुपये और 100 रुपये 200 रुपये इंसेंटिव। 200 रुपये इंसेंटिव मिला, क्योंकि दूसरी ड्यूटी थी। ठीक है, फिर वहाँ से क्या हुआ, इंडिया गेट ड्रॉप करके मैं निकल गया, मैं धीरे धीरे चला गया मयूर विहार की तरफ। फिर भाई वहाँ से मेरे को बुकिंग मिली, जो मिली वहाँ की हिंडन एयरपोर्ट की, जिसमें मेरे को मिले 14 किलोमीटर के 356 रुपये प्लस 126 रुपये यूपी स्टेट टैक्स। तो 14 किलोमीटर के 356 कितने बढ़िया है ना, टोटल 482 रुपये मिले 14 किलोमीटर के 482। फिर हिंडन एयरपोर्ट के बाद मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया था, कितने बजे, 1:30 बजे ड्रॉप कर दिया था। अब उसके बाद 2:30 बजे की मेरे पे रिजर्वेशन की बुकिंग थी ग्रेटर नोएडा से
एयरपोर्ट की, तो हिंडन एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा था 23 किलोमीटर, जहाँ मेरी पिकअप लोकेशन थी। तो मैंने यार चलते हैं भाई, ड्यूटी आ गई तो देखते हैं, नहीं आई तो कोई नहीं। तो भाई ड्यूटी तो आई नहीं, 23 किलोमीटर खाली चले गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब वो बुकिंग लेके आया हूँ, यहाँ ड्रॉप किया है। इसमें मिले 48 किलोमीटर के 703 105 टोल, तो ये टोटल मिला 48 किलोमीटर के 808 रुपये। और अब एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। अब जा रहा हूँ CNG भराने, क्योंकि अभी एयरपोर्ट पे लाइन में लगने का कोई फायदा नहीं है। टाइम अभी हो रहा है 3:49, 4 बज रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। नंबर बहुत देर में आएगा। CNG भरा भरू के सेट करके रख देता हूँ और देखता हूँ वहीं से अगर बुकिंग मिल गई वसंत कुंज से या महिपालपुर से तो ठीक है, नहीं तो फिर करता हूँ अपडेट आगे आपको। बाकी जैसा भी होगा भाई करता हूँ अपडेट। फिलहाल अभी तो 4 बजे तक मेरा काम हो चुका है, ये देख सकते हो 3100 इसमें है और 4-5 टोल है। 2 दिल्ली MCD है, नहीं 3 दिल्ली MCD है 300, और 1 यूपी का है 400, 1 हरियाणा का 500, 550 के आसपास टोल है। तो 3600 रुपये का काम अभी तक हो रखा है। सुबह 7 बजे निकला था मैं, 4 बजे तक इतना काम हो गया। अब 1 घंटा तो लग ही जाएगा CNG भराने और बाकी सब चीज़ करने में। तो जो भी होता है करता हूँ अपडेट आगे आपको, कहाँ की मिलेगी खा जाऊँगा। तो भाई मैं था एयरपोर्ट पे, CNG भरा के मैं वापस एयरपोर्ट ही आ गया। मैंने इधर उधर कहाँ जाऊँगा, एयरपोर्ट ही चलते हैं। एक ड्यूटी और मार लेंगे, 200 रुपये का इंसेंटिव और मिल जाएगा, मजे ही मजे। भाई एयरपोर्ट में 4:10 4:15 के आसपास एयरपोर्ट के अंदर घुस गया था पार्किंग में। जैसी पार्किंग में घुसा भाई, प्रीमियर में लाइन नंबर लगा दिया, ठीक है भाई। थोड़ी बहुत गाड़ी आगे बढ़ी, उसके बाद भाई गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ी। आगे ड्राइवर भाइयों ने क्या कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया कि प्रीमियर की गाड़ी जाएगी नहीं एक भी, क्योंकि फेयर बढ़ाओ, फेयर बहुत कम है। उनकी जगह पे वो एकदम सही थे भाई। मैंने तो पूरा समर्थन किया, मैं भी खड़ा हो गया, क्योंकि गाड़ी तो भी समर्थन, गाड़ी बीच में फंसी हुई थी, निकल सकती नहीं है ना आगे से ना पीछे से। मैं खड़े रहो, तो कम से कम 3 से 4 घंटे वहाँ खराब हुए। वो खराब होने के बाद वहाँ से मेरे को जब लाइन चालू हुई चली, तो फिर हम भी चले भाई, फिर हमने भी बुकिंग ली। फिर उसके बाद जो बुकिंग मिली वो यहाँ की मिली, इंडिया गेट के CP के आसपास की, जिसमें 500 रुपये मिले मेरे को, 200 रुपये इंसेंटिव, 300 रुपये फेयर। फिर वहाँ से मेरे को मिल गई यहाँ की नोएडा की, ठीक है। तो भाई आज का काम 11 घंटे का, 12 घंटे, जिसमें से 1-1.5 घंटा खाली भी है। गाड़ी टोटल चली है अभी दिखाऊंगा, पहले काम बताया। 709 रुपये के तो टोल है सारे, क्योंकि आजकल ऊबर 126 रुपये यूपी में दे रहा है, 105 रुपये दिल्ली में दे रहा है, तो 709 रुपये के टोल है। और ये फेयर है, देख लो फेयर दिखा देता हूँ, 3800 कितना है ये, 3811 जो भी है भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लो, 3831 रुपये और 709, 4540 रुपये का काम है भाई आज का। जिसमें मेरी CNG मैंने देखो CNG भराई थी, पहले सुबह भराई थी 600 रुपये की, फिर उसके बाद एक बार भराई 250 रुपये की, 850, फिर एक बार भराई 220 रुपये की, तो 950, 1050, 1070 रुपये की CNG भराई थी। जिसमें से अभी मेरे हिसाब से 200-250 की है मेरे पे CNG जो लास्ट भराई थी, तो 850 रुपये की CNG आसपास लगी है, ये देख लो। और अब मैं यही बता दूंगा, इतनी कम गाड़ी चली है 293 किलोमीटर, CNG देख लो इतनी बची हुई है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, बहुत से बंदे बोलते हैं इतने 800-900 रुपये की CNG में इतना काम कैसे हो गया भाई। इतना काम ऐसे हो गया, 500 रुपये तो इंसेंटिव है एयरपोर्ट का, ठीक है। 700 रुपये टोल है, 700 रुपये टोल है, 500, 700, 1200 तो यही हो गए, 1200 तो फ्री के आए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो मेरी 2 ट्रिपें थी लंबी, एक 47 किलोमीटर की, एक 48 किलोमीटर की, एक थी सुबह की, जिसमें टाइम लगा केवल 1 घंटा 10 मिनट, और दूसरी जो मेरी 47 किलोमीटर की ट्रिप थी उसमें भी 1 घंटा 10 मिनट लगा। तो ज्यादा किलोमीटर, टाइम कम, एवरेज ज्यादा, तो यही सिस्टम है भाई। और बहुत से मैंने सुनने में आ रहा था काम नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, देख लो भाई ये काम किया है मैंने 4540 रुपये का। कर तो मैं और जाता, लेकिन वहाँ 4 घंटे खराब हो गए एयरपोर्ट पे, क्या करूँ। 4 बजे तक मेरा, तुम ये लगा लो 4 बजे तक ही मेरा 3500 रुपये का काम हो गया था, 4 बजे तक ही। उस टाइम टाइम ही कितना हो रहा था, कितने घंटे हुए थे मेरे को, 3 घंटे बता दो, 9 घंटे हुए थे मेरे को उस टाइम। 9 घंटे में 3500 रुपये का काम कर दिया। उसके बाद बाकी 3 घंटे में 1000 रुपये का काम हुआ, क्योंकि काम खराब हो गया सारा। पर जो भी है चलो ठीक है, बहुत दिनों बाद काम पे निकला हूँ, मजे आ गए, मजे के आ गए। पर काम कम हुआ, 5000 से ऊपर किस्त। पर चलो ठीक है भाई, काम करते रहो, ध्यान रखना। और मेरी वीडियो देख के गाड़ी मत ले लेना, मेरे ऐसा काम नहीं कर सकते, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है ऐसा काम करने के लिए, बस। बाकी ध्यान रखो, काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलो और
अपना ध्यान रखना। अब मैं